दोस्तों, नए साल के दिन यह एक पौधा लगाने से आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों, अगर नए साल के दिन पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ अगर यह एक पौधा आप अपने जीवन में केवल नए वर्ष के दिन लगा लेते हो तो यकीन मानिए गरीबी आप से कोसों दूर हो जाएंगे। आपके खराब से खराब समय दूर हो जाएंगे। कोई अधूरी मनोकामना हो, वह मनोकामना अवश्य शीघ्र पूर्ण होगा। और दोस्तों, भाग्य आपके भरपूर साथ देगा। आपके घर की मिट्टी आपके लिए सोना बनना शुरू हो जाएगा। जो भी जानकारी दोस्तों सही जानकारी बताऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है समाज में लोगों को जागरूक करना और पेड़ पौधे की पुनः जानकारी बताना। दोस्तों, मैं आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूं कि पेड़ पौधे ईश्वर का प्रथम स्वरूप है। कैसे प्रथम स्वरूप है दोस्तों? अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, अगर पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगर पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन ना दे तो दोस्तों क्षण भर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जल के बिना आप 1 से 2 दिन जी पाएंगे, 1 दिन जी पाएंगे, लेकिन बिना वायु के अब क्षण मात्र जीवित नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अग्नि पानी से अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों वायु, अर्थात दोस्तों हवा। और हवा कब मिलेंगे? तो पेड़ पौधे समय प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, एक नई सुबह का शुरुआत हमें एक अच्छे दिन से करना चाहिए। एक अच्छे कहे तो एक प्रकार के दोस्तों हमें एक नई योजना के साथ, हमें एक अच्छे कर्म के साथ जरूर करना चाहिए। नई सुबह के शुरुआत दोस्तों, नई सुबह का मतलब है कि दोस्तों नए वर्ष में आप अपने पुराने बीते हुए कल को दूर करना चाहते हैं। जैसे कि आपके पुराने बीते हुए कल में बहुत सारे आपने कष्ट सहे, परेशानी से चाहते हैं कि निकट भविष्य में वैसे परेशानी आपके जीवन में ना आए, आप धनी बने, गुणवान बने, कोई मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नए वर्ष के दिन अगर आप ये वृक्ष लगाते हैं, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। वृक्ष के बारे में कुछ और जानकारी बता दूं दोस्तों। वृक्ष जो दोस्तों आपने देखा होगा स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और हमें फ्री में, मुफ्त में ऑक्सीजन प्रदान करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पेड़ पौधे जो है हमें भोजन पकाने के लिए सूखा लकड़ी भी देता है दोस्तों। और पेड़ पौधे के अनेक हम जो फर्नीचर में प्रयोग ला करके बेड इत्यादि बहुत सारे चीजों में, कुर्सी में, बहुत सारी चीजों में हम उपयोग लाते। तो कहीं ना कहीं धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से और दोस्तों उपयोग की दृष्टि से पेड़ पौधे हमारे लिए बहु उपयोगी। और हमें दोस्तों नए वर्ष के समय में या फिर अपने एक जीवन काल में एक पौधे अवश्य जरूर लगाना चाहिए। तो अगर आप ये शुभ कार्य नए वर्ष के दिन करते हैं तो आपके दिन दुगनी रात चौगुनी अवश्य तरक्की होगा दोस्तों। ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपके तरक्की होने से नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में जानकारी बताऊंगा, इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, बाजू में बने बेल के आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को ध्यान से देखना। आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना कि गुरुजी क्या क्या जानकारी कह रहे हैं। तो दोस्तों, नए वर्ष के दिन जो आपको वृक्ष लगाना है दोस्तों, वह है त्रिवेणी वृक्ष। त्रिवेणी वृक्ष किसे कहते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले ले। तो जैसे कि बड़ हैं, पीपल हैं और नीम, ये जो 3 वृक्ष हैं, बड़, पीपल और नीम, इसे त्रिवेणी वृक्ष माना जाता है दोस्तों। त्रिवेणी वृक्ष का स्थान, जो त्रिवेणी वृक्ष है दोस्तों, इसके अंदर में पितृलोक का स्थान माना जाता है। जो पितृलोक बसे ना, ये त्रिवेणी वृक्ष के अंदर में ही बसे हैं। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद मनुष्य को सबसे पहले अपने पितरों के पास भेजा जाता है। आप अपने पितर से मिल सकते हैं। तो त्रिवेणी वृक्ष जो लोग लगाए होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। बाद में मैं ये जानकारी बता दूंगा, वीडियो लंबी हो सकती है। तो जानते हैं त्रिवेणी वृक्ष में बड़, पीपल और नीम आता है। बड़ के पौधा लगाने से ये फायदा होता है कि पारिवारिक सुख मिलता है। जैसे कि विवाह में विलंब हो रही है, फिर संतान प्राप्त नहीं हो रहे, तो बड़ के वृक्ष लगाते हैं तो पारिवारिक सुख जरूर मिलता है। पीपल के वृक्ष लगाते हैं तो पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का निवास होता है। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष लगाने से धन ऐश्वर्य इसके प्राप्ति होता है। अगर जीवन काल में पीपल के वृक्ष एक ही बार लगा लेना तो कभी भी आप निर्धन नहीं रहेंगे। निकट अगर आपके जन्म होंगे, दूसरे जन्म आपके होंगे दोस्तों, आप उस जन्म में अवश्य राजा बनेंगे। तो पीपल के वृक्ष लगाने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। अब इसी जन्म में भी अगर आप पीपल के वृक्ष लगाएंगे तो आपको धन ऐश्वर्य मिलेंगे। जैसे जैसे
जैसे पीपल के वृक्ष के आकार बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके भी अध्यात्म उन्नति होगा। इसके बाद है नीम के वृक्ष। तो भैया जो नीम के वृक्ष है ये हमें निरोग काया प्रदान करता है। प्राचीन समय में आपने देखा होगा जो गांव के हम जिसे मेड़ बोलते हैं दोस्तों, ये फिर गांव के एक प्रकार के हम बोल सकते हैं प्रारंभिक द्वार, वहां पे प्राचीन समय के लोग नीम के वृक्ष अवश्य लगा करके रखते थे, क्योंकि दोस्तों नीम के वृक्ष बड़े से बड़े बीमारी और बड़े से बड़े महामारी को रोकने का काम करते हैं। अगर जो व्यक्ति नीम के वृक्ष लगाते हैं ऐसे व्यक्ति की पीढ़ी में कभी अकाल मृत्यु नहीं होता रोग से। तो दोस्तों निरोगो काया अगर आपको चाहिए तो जो है नीम के वृक्ष अवश्य लगाइए। अब ये त्रिवेणी वृक्ष कैसे लगाना है थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर त्रिवेणी वृक्ष आप एक ही बार अपने जीवन काल में लगा लेते हैं, वैसे तो त्रिवेणी वृक्ष को 7 लोग मिलकर के लगाएं, 5 लोग या 3 लोग मिलकर के लगाएं, तो आपके 7 पुश्ते भी तर जाएंगे दोस्तों। जैसे कि किसी कारणवश आपके पितरों को नरक हो गए हैं जीवन में, अगर उन्हें जैसे नरक हो गए, उनके जीवन में बहुत ही उन्हें कष्ट सहना पड़े किसी कारणवश गलती के कारण, तो त्रिवेणी वृक्ष लगाने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो त्रिवेणी वृक्ष लगाते हैं, बड़ पीपल नीम, तो आपको पारिवारिक सुख मिलेंगे, धन ऐश्वर्य मिलेंगे और निरोग काया प्राप्त होंगे। तीनों वृक्षों को नए वर्ष दिन आपको एक साथ लगाना, संकल्प लेकर के लगाइए, आपको जरूर लाभ मिलेंगे। अब चलते हैं दूसरे पौधे की तरफ। दोस्तों इससे पहले सभी लोगों से बस निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों मैं कभी भी अपने चैनल को चैनल नहीं बल्कि परिवार मानता हूं और आप सब मेरे परिवार के हिस्से हैं। अब चलिए कौन सी दूसरे पौधा लगाना है नए वर्ष दिन वो भी जान लेते हैं। दोस्तों जो दूसरे पौधे हैं दोस्तों वह हैं शमी के पौधे। शमी के वृक्ष की मैं क्या प्रशंसा करूं दोस्तों, इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान शंकर ने, माता नौ दुर्गा ने और शनिदेव महाराज ने किया है, और इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान राम ने किया है। कैसे प्रशंसा की है? भगवान राम जो है दोस्तों रावण को मारने से पहले एक दिन शमी वृक्ष की पूजा किया था। चलिए मैं शमी वृक्ष के बारे में कुछ और जानकारी बता दूं। तो दोस्तों जो शमी के वृक्ष हैं उमा और महेश अर्थात दोस्तों भगवान शंकर और माता उमा अर्थात पार्वती और भगवान शंकर, ये दोनों के पसीने से उत्पन्न हुआ ये वृक्ष है, दोनों की शक्ति से उत्पन्न हुए वृक्ष है। इसलिए दोस्तों इसमें माता लक्ष्मी, माता नौ दुर्गा, इसमें प्रभु राम जी महाराज, जितने भी ब्रह्मांड के देवी देवता हैं सबका वास माना जाता है। मैं थोड़ा सा वीडियो के आखिरी में इसके बारे में और भी विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों जो पांडव थे आपने जरूर सुना होगा, जो 5 पांडव थे, पांचों भाई पांडव ने हथियार को शमी वृक्ष के ही नीचे में छुपाए थे, और महाभारत युद्ध लड़ने से पहले शमी वृक्ष की पूजा किया था, और शमी वृक्ष की पूजा करने के कारण ही उन्हें महाभारत में दोस्तों विजय की प्राप्ति हुई थी। प्रभु राम ने शमी वृक्ष की पूजा किया था, इसलिए जो लंकापति रावण थे उसे मार पाए। तो दोस्तों जो शमी के वृक्ष लगाने का फायदा ये बता रहा हूं, ये इसे मंदिर स्थान में लगाइए या फिर घर में अगर आप पूजन पाठ आपके घर में होता है तो घर में लगाइए। अगर इसके पत्ते शमी वृक्ष लगाने का ये फायदा है कि इसके पत्ते देवी देवताओं को चढ़ते हैं, इसके पत्ते जो हैं देवी देवताओं को चढ़ते हैं। और अगर दोस्तों आपके द्वारा लगाया गया जो शमी वृक्ष के पत्ते हैं अगर कोई भक्तजन तोड़ करके देवी देवताओं पे चढ़ा रहे हैं दोस्तों, उसका पुण्य आपको जरूर मिलेंगे। इनकी पूजा करने से, शमी वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। नवरात्रि में शमी वृक्ष की पूजा करते हैं, समझ जाना साक्षात आप नौ दुर्गा की पूजा करें। इसमें मां नौ दुर्गा का वास होता है, शनि महाराज का वास होता है, स्वयं साक्षात ब्रह्म का वास होता है। जैसे शिवलिंग की पूजा करने से समस्त देवी देवता ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है, उसी प्रकार शमी वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। तो दोस्तों धर्म हित की कामना से, स्वास्थ्य हित की कामना से, और दोस्तों अगर आप निर्धन हैं, शीघ्र धनवान बनने की कामना रखें, कोई विशेष मनोकामना, तो वो मनोकामना बोल करके नए वर्ष के दिन शमी वृक्ष लगाइए। आपकी मनोकामना दोस्तों 1 महीने के अंदर में अवश्य पूर्ण होगा, बस संकल्प लेकर के आपको लगाना है। अब तीसरा पौधा की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो पौधे बहुत ही चमत्कारिक शक्तियों से भरे हैं, दोस्तों तीसरे पौधे के क्रम में आते हैं अगस्त का पौधा। दोस्तों आप लोग अगस्त मुनि के बारे में जरूर सुने होंगे। वही मैं अगस्त मुनि की बात करूं जिसने एक घुट में समुद्र के पानी को पी गए थे। तो दोस्तों यथा नाम तथा गुण, जिस प्रकार अगस्त मुनि चमत्कारिक शक्तियों से भरे थे, उसी प्रकार उसके नाम से बोले जाने वाले अगस्त के पौधे भी चमत्कारिक शक्तियों से भरे। ऐसा माना जाता है अगस्त का पौधा अगर घर के द्वार में लगाया जाए तो दोस्तों ऐसा माना जाता है ऐसे घर का तिरस्कार कभी लक्ष्मी नहीं करती,
क्योंकि दोस्तों जो अगस्त है कहीं ना कहीं अगस्त के पौधे चमत्कारिक शक्तियों से भरे हैं। जैसे अगस्त मुनि थे, जिस घर में अगस्त का पौधा द्वार में लगा होता है ऐसे घर का तिरस्कार कभी माता लक्ष्मी नहीं करते। अधिकतर आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं ना, शीघ्र धनी बनते, धनी बनने के साथ साथ फिर बाद में निर्धन होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी चंचलता है, कभी एक स्थान पर ठहर नहीं सकती। माता लक्ष्मी को या फिर आप मंत्र से बांध सकते हैं या फिर जड़ी बूटी से बांध सकते हैं। जड़ी बूटी का मतलब है दोस्तों पेड़ पौधे की चमत्कारिक शक्तियों से। इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोग अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं। मनी प्लांट का पौधा कोई धन देता नहीं है, वो धन को बांध करके रखता है। उसी प्रकार जो ये अगस्ता का पौधा है, अगस्ता का पौधा का ये बेनिफिट है कि चमत्कारिक शक्ति से भरे होते हैं और माता लक्ष्मी को बांध करके रखते हैं। ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी आपके घर में बढ़ जाती है, आपके घर का त्याग नहीं कर पाती। तो अगस्ता का पौधा नए वर्ष के शुभ अवसर पर जरूर लगाइए। आपके घर के जैसे अगर आपके घर में खूब ज्यादा धन तो आ रहे हैं लेकिन धन जो है संचित नहीं हो पा रहे हैं, आवश्यकता से ज्यादा धन उड़ना शुरू हो चुके हैं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो अगस्ता के पौधा लगाने से आपके घर में जो है दोस्तों धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद है विष्णुकांता का पौधा। विष्णुकांता का पौधा भी चमत्कारिक शक्ति से भरे होते हैं, क्योंकि नाम से स्पष्ट है विष्णुकांत अर्थात दोस्तों ये भगवान विष्णु के नाम से कहे जाने वाले पौधे स्वयं विष्णु जी के ही स्वरूप हैं। ये नील वर्ण का इसमें पुष्पा आते हैं। विष्णुकांता के पौधा के बारे में ये माना जाता है कि विष्णुकांता के पौधे जिस घर में लगा होता है वहां पे माता लक्ष्मी स्वतः ही दौड़े आती हैं, स्वतः ही बिना कहे विष्णुकांता के पौधे पर जल देना शुरू करते हैं, इस पौधे की पूजा करते हैं। और इसके बाजू में अगर आप जो है तुलसी के पौधा लगा देते हैं तो ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगे, आपके घर के गरीबी को दूर करेंगे, आपके घर में बंध जाएंगे। मैं जो जानकारी बता रहा हूं दोस्तों ये वनस्पति शास्त्रों के आधार पे बता रहा हूं। विष्णुकांता का पौधा चमत्कारिक शक्ति से भरे होते हैं, तो ये आप अपने घर में धन ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, अपने बरकत करने के लिए विष्णुकांता का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं, इसका खूब लाभ मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों मंदिर के पास में बेल के पौधा जरूर लगाइए। बेल के पौधा, मंदिर के पास में बेल का पौधा जरूर लगाइए। बेल का पौधा लगाने का फायदा बता रहा हूं दोस्तों। आपने अधिकतर देखा होगा भगवान शंकर जी के सावन के समय में बहुत ही ज्यादा मात्रा में उनके शिव भक्त भगवान शंकर जी की शिवलिंग की पूजा करते हैं। अगर आप जो है दोस्तों किसी मंदिर के पास में बेल की पौधा लगा देते हैं और जैसे जैसे वो पौधा बढ़ते हैं दोस्तों उस पौधे में पत्तियां आना शुरू होते हैं और आपके द्वारा लगाए गए जो पौधे हैं बेल के पौधे, उसके पत्तियों को भगवान शंकर को अगर उनके जो भक्त हैं दोस्तों अगर चढ़ाना शुरू करते हैं, मूर्ति में चढ़ाना शुरू करते हैं, यकीन मानिए दोस्तों उस बेल के पौधा के पत्ते की चमत्कार ये होगा कि आपके द्वारा लगाए गए उस पत्ते को चढ़ाएंगे दोस्तों आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा, आपको लाभ मिलेंगे। अगर आपके पूर्वज को किसी कारणवश दोस्तों कोई कष्ट सहना पड़े ना, वो भी कष्ट दूर हो जाएंगे। बेल के पौधा अगर आप मंदिर के आसपास में लगाते हैं और आपके द्वारा लगाए गए पौधे के पत्ते आ रहे हो, अगर उसे भगवान शंकर पर चढ़ाया जा रहे हैं दोस्तों आपको धन मिलेंगे, सुख ऐश्वर्य सभी प्रकार के भौतिक शुभ आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों आप अपने पुण्य बढ़ाने के लिए भी अगर ये सारी चीज नहीं चाहिए, केवल आप पुण्य भी बस बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों मंदिर के पास में एक बेल का पौधा जरूर लगाइए। बेल के पौधा लगाने के बाद आपके द्वारा लगाए गए पौधे को पत्ता अगर कोई शिवलिंग पर चढ़ाएंगे उसका पुण्य आपको जरूर प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों नदी के या फिर तालाब के आसपास में, नदी या फिर तालाब के आसपास में तुलसी का पौधा जरूर लगाना जहां पे लोगों का आना जाना हो। दोस्तों अगर आपके द्वारा लगाए गए तुलसी के पौधे हैं नदी तालाब के पास में लगाते हैं, इनकी पूजा होना शुरू होते हैं दोस्तों, उनकी पूजा के कुछ हिस्से आपको जरूर प्राप्त होगा। तुलसी के पौधे लगाने वाला कभी निर्धन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी की ही स्वरूप कहे गए। जहां लोगों का आना जाना हो, मंदिर स्थान है, तालाब है, नदी है, वहां पे तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए। आप अपने घर में भी नहीं है वहां पे लगाइए, लेकिन कभी भी एक साथ दो तुलसी के पौधा अगल बगल में मत रखना, नहीं लगाए जाते, इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों आशा करता हूं कि नए साल के दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके दिन दुगनी रात चौगुनी अवश्य तरक्की होगा। दोस्तों हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं, अच्छे जानकारी देने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों की गरीबी मिटे, परेशानी दूर हो, कर्ज आपके दूर हो, आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो। तो यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में बस यही कहना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर भैया जरूर लिखना ताकि दोस्तों हमें भी अपने पेन का एहसास हो, हमें भी अच्छा लगे। आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर, जय माता दी।